प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज बी सीटेड। अपने स्थानों पर बैठ जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हम धन्यवाद करते हैं एक अच्छी सुंदर आराधना के लिए। हम धन्यवाद करते हैं छोटे छोटे बच्चों के मुंह से परमेश्वर ने अपनी महिमा ली है। और मैं विश्वास करता हूं कितने लोग सीखने आए हैं। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो सबसे आगे की सीट पर मैं पूरा 3 साल सबसे आगे की सीट पर बैठकर मैं अध्ययन करता था। मैं किसी को आगे नहीं आने देता था और यही कारण है कि आज भी मैं आगे हूँ। तो जो सोने आए वो आराम से पीछे सो सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये पीछे जो लोग बैठे हैं जो सीखने आए, पास्टर नीरज के पीछे 3 सीट यहाँ पर खाली है। जो सीखने आए हैं वो अपनी बाइबल अपना रजिस्टर पेन लेके आगे आ सकते हैं ताकि वो सीखें। और परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए जो उसके वचन को सीखे, अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ एक वचन निकालें अगर आप सीखने आए हैं। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 22। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसके 22 पद को हम देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 21 अध्याय उसके 22 पद को देखेंगे। यहाँ लिखा है, व्हाटएवर यू आस्क इन प्रेयर यू विल रिसीव इफ यू हैव फेथ। हिंदी में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है और ये वायदा उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। ये वायदा उन लोगों के लिए जो परमेश्वर का आदर करते हैं। ये वायदा हर किसी के लिए नहीं है। गॉड्स प्रॉमिस इज नॉट फॉर एवरीवन। परमेश्वर का वायदा हर किसी के लिए नहीं है। परमेश्वर का वायदा उन लोगों के लिए जो उसकी नीतियों का आदर करते हैं। यद्यपि उसने जीवन सबको दिया है। बाइबल कहती है वो धर्मी के ऊपर अधर्मी के ऊपर दोनों के ऊपर प्रकाश देता है, भोजन देता है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञाओं का जो भाग है वो केवल उसने विश्वासी लोगों के लिए रखा है। उन ईमानदार लोगों के लिए रखा है जो उस पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं और उसकी योजनाओं को, उसकी नीतियों को समझने के लिए दिन रात, जैसा दाऊद कहता है कि दिन रात वो क्या करते हैं, उसकी विधियों को मनन करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। सारे कामों को छोड़कर, सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर आप इस समय यहाँ पर बैठे हैं ताकि आप परमेश्वर की विधियों को जान सकें, परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। क्योंकि जब आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। जब आप परमेश्वर की योजनाओं को और परमेश्वर का आदर करेंगे, उसकी योजनाओं का आदर करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आपके लिए धीरे धीरे मार्ग खुल जाते हैं। आज मसीह समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हम परमेश्वर से सांसारिक सफलता मांगते हैं, सांसारिक वस्तुओं को मांगते हैं और उसमें कोई बुरा नहीं है। परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझे पृथ्वी की भी आशीष दूंगा और स्वर्ग की भी आशीष दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए कि अगर आप आत्मिक रूप से अनुशासित नहीं हैं, इफ यू आर नॉट राइट स्पिरिचुअली, अगर आपका जीवन, आत्मिक जीवन जो है वो ठीक नहीं है और परमेश्वर आपको संसारिक आशीषें दे दे या आपको संसारिक आशीषें मिल जाएं, उसका क्या लाभ होगा? उसका कुछ लाभ नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है संसार और संसार की बातें नष्ट हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का राज और वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो अनंत काल तक बने रहेंगे। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज 26 जनवरी आप सबको मालूम है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब भारत देश आजाद हुआ तो लोग खुश हो गए कि भाई अंग्रेज चले गए, हम सब खुश हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। और पूरे देश के अंदर मैं सोचता हूं कि जो 16 अगस्त का अखबार छपा होगा, एक बड़ी विक्ट्री उसमें लिखी होगी, भाई आज 15 अगस्त है और देश आजाद हो गया, लोग खुश हो गए। सुनिए ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ सालों के बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आम आदमी को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। आम आदमी को तो केवल इतना मालूम था कि अंग्रेज चले जाए,
सब सुख हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग थे, जो देश को चलाने वाले लोग थे, जो देश का भविष्य तय करने वाले लोग थे, उन्हें मालूम था कि आजादी जो हमें मिली है इसका भी वो अर्थ नहीं होगा जब तक भारत देश के अंदर संविधान ना हो। और उसके बाद संविधान तैयार किया गया, उसमें कितने सारे अनुच्छेद लिखे गए, कितनी सारी डॉक्ट्रिन्स लिखी गई। इतने बड़े देश को चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, मनुष्य का हक, न्याय, ना जाने कितनी चीजें उसके अंदर लिखी गई। अब लोग सोच रहे होंगे 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई ये क्या चीज है, इसका अर्थ क्या है, इससे क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा। लेकिन आज आप जानते हैं कि अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हमारे देश का स्वरूप क्या होता। कोई भी लाल बत्ती पार कर रहा होता, कोई भी आपके प्लॉट के ऊपर घर आपने बनाया, अगला व्यक्ति आता अपना बुलडोजर लेके आपके घर के ऊपर अपना घर बना देता। आप परेशान होते हैं। आपने अमरूद का पेड़ लगाया, 4 आदमी आए, वो अमरूद तोड़ के ले गए, आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। आपकी गाड़ी खड़ी है, 2 आदमी आए, आपकी गाड़ी उठा के ले गए। कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई सामाजिक संतुलन नहीं, पूरे देश के अंदर हड़कंप। इसलिए जो बुद्धिमान लोग थे, जो संविधान के निर्माता थे, वो जानते थे कि इतने सारे लाखों लोगों को एक नेटवर्क में लाने के लिए, एक सिस्टम में लाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। और उन्होंने संविधान लिखा। और हम आज जानते हैं कि हमारा देश जो है वो किससे चलता है, संविधान से चलता है। ये तो बात हो गई संविधान की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स किंगडम। हम परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं। ये तो भारत देश के राज्य की बात हो गई, लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत या परमेश्वर की योजनाएं जो हैं वो सब देशों से ऊंची है, सब मनुष्यों के सिद्धांतों से ऊंची है। क्योंकि परमेश्वर तो पूरे संसार का, पूरे विश्व का परमेश्वर है। वो केवल भारत का थोड़ी है। उसे तो चाइना की भी फिक्र है, उसे तो अमेरिका के लोगों की फिक्र है, उसे तो इंडोनेशिया के लोगों की फिक्र है। ये पूरे 7 बिलियन जो लोग संसार के अंदर रह रहे हैं, इनको चलाने के लिए क्या शक्ति होगी, इनको मैनेज करने के लिए क्या शक्ति होगी। एंड दैट इज फेथ। द कंट्री रन्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बट द किंगडम ऑफ गॉड रन्स बाय फेथ। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट कहता है, लूका उसके 1:37 में, 2 कोरिन्थियों उसके 5:7 में, रोमन्स उसके 10:7 में, इट्स ऑल अबाउट फेथ। जिस तरह हमारे देश के लिए संविधान जरूरी है, देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए संविधान जरूरी है, ठीक इसी तरह परमेश्वर के राज्य को बनाए रखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है विश्वास। बाइबल कहती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न आप नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है और आप उसके लिए ऑफरिंग भी लेकर आए हैं, इफ यू हैव समथिंग गिफ्ट्स फॉर द लॉर्ड, कि मैं अपनी कमाई से कोई चीज परमेश्वर को ऑफर करने आया हूं, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। बिकॉज गॉड मूव्स बाय फेथ। और जब मैं विश्वास की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, विश्वास एक बहुत बड़ा विषय, इसमें अनुशासन भी आता है, इसमें धन्यवाद भी आता है। जैसे मैंने कहा, देश को चलाने के लिए एक अनुशासन की जरूरत है, परमेश्वर के राज्य में भी अनुशासन की जरूरत है। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका जीवन धीरे धीरे अनुशासित होगा और आप अपने जीवन में सब परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे। इफ यू ट्रूली बिलीव इन हिम, अगर आप वास्तविक रूप से उसमें विश्वास करते हैं। आपको याद है, एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया, वो धनवान था, उसने प्रभु के पैरों में गिरकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। कितना वैलिड क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु ने कहा कि भाई ये अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले। उसे विश्वास नहीं था कि अगर मैं अपना सब कुछ बेच के कंगालों को दे दूं और यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मुझे क्या मिलेगा। लेकिन हम मसीह लोग जानते हैं, हम विश्वास करने वाले लोग जानते हैं कि अगर हमारा सब कुछ चला भी जाए तो भी हम विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। हालेलुया।
बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। मैं विश्वास करता हूं, इस मंच पर खड़ा हूं, मैं विश्वास करता हूं अगर मेरा सब कुछ ले लिया जाए, सारे बैंक अकाउंट्स ले ली जाए, सारी गाड़ियां ले ली जाए, सारी धन संपत्ति भी ले ली जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जीवन भर परमेश्वर की कुशलता को देखूंगा और जीवन भर मैं तृप्त रहूंगा। क्योंकि जिसने विश्वास किया उसे कभी धोखा नहीं मिला। अगर कोई परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं उसके संग कभी धोखा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद आपसे कहा, उसने लिख के दिया है, He is a God who writes and gives you। मनुष्य तो बोल के निकल जाता है, लेकिन लिखित में जो देता है वो पकड़ा जाता है। आपने मुझे लिख के दिया था। इसी कोर्ट कचहरी में हम जब पेपर बनाते हैं तो हम लिख के देते हैं, साइन करके देते हैं, तो डॉक्यूमेंट माना जाता है। सरकार उस डॉक्यूमेंट को मानती है। संविधान की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ लिख के दे दें पेपर पर, नोटरी करा के दे दें, या सरकारी पेपर पर आप साइन कर दें कि भाई मैं ये घर आपके नाम करता हूं, वो घर उसके नाम हो गया। बिकॉज राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हवा में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इससे हर आदमी उसे पढ़ सकता है, समझ सकता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग भी कर रहा है तो भी वो समझ लेगा कि नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा, ऐसा नहीं लिखा, ये बात सही लिखी है। परमेश्वर आपके संग व्यवहार कर रहा है और परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को आपके साथ लिख कर दे रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 पद को। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये वचन कह रहा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अगर आपका विश्वास परमेश्वर में धूमिल है, कमजोर है, हल्का है, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आज इस मीटिंग के बाद आप अपने विश्वास को परखिए कि मेरा विश्वास परमेश्वर में कितना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब आप उस परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ करेंगे, जैसा मैंने कहा था, आप अपने जीवन में एक अनुशासन देखेंगे, और अनुशासन आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को लेकर आएगा, माइटी थिंग्स। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे 2 घटनाओं ने अपनी ओर आकर्षित किया। एक घटना जब काना का विवाह था और यीशु मसीह वहां पर आते हैं और माता मरियम वहां पर है और विवाह चल रहा है, शादी चल रही है, और अचानक खबर आती है कि भाई जो दाखरस है वो खत्म हो गई है। तो मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास में आती है और उससे कहती है कि यहां पर दाखरस खत्म हो गई है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे पवित्र आत्मा ने रिवील किया, वो ये रिवील किया कि मरियम को किसी चीज की कमी घटी नहीं थी। शी वॉज ओके। उसका घर पास में ही है और उसके घर में खाना है, पीना है, सब कुछ है, पर उसने अपने विश्वास को दूसरों के लिए इस्तेमाल किया, दूसरों की चिंता की। उसे विश्वास था। देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए इस चीज को। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हम क्या विश्वास करते हैं कि इस विश्वास के द्वारा मेरा ही भला हो। ठीक है, मैं प्रभु में विश्वास करूंगा और मेरे सब काम बन जाएंगे। अब तक हमने यही सीखा है ना कि आप विश्वास करो आपको मिल जाएगा, आप विश्वास करो आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। तो यहां इस संदेश में मैं क्या देखता हूं कि मरियम ने विश्वास रखा और अपने विश्वास के द्वारा एक दूसरे परिवार की भलाई के बारे में सोचा, उनकी चिंता की। यू अंडरस्टैंड? आपको वो 4 दोस्त याद हैं जो एक लकवे के रोगी को उठाकर यीशु मसीह के पास में ले आए? उन्हें विश्वास था, 4 दोस्तों को विश्वास था। वो व्यक्ति तो जा नहीं सकता चलकर यीशु मसीह के पास में, लेकिन उन 4 दोस्तों ने एक लकवे के रोगी को खटिया पर बिठाया, लिटाया और उसे ले गए यीशु मसीह के पास। उन्हें विश्वास है और वहां तक पहुंचना मुश्किल है तो वो ऊपर तोड़फोड़ भी करने लगे। उन्होंने दूसरे का घर ही तोड़ डाला यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। अपने मित्र को ले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं
अगर आप विश्वास में मजबूत होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फेथ, जिसका फेथ मजबूत है उसके साथ खड़े हो जाइए। अगर आप कमजोर लोगों के साथ बैठेंगे, जिनका विश्वास कमजोर है, आपका विश्वास भी कमजोर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? पिछले दिनों मुझे किसी ने रील भेजी, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा। आप लट्टू जानते हैं? लट्टू क्या कहते हैं इंग्लिश में? टॉप। एक लट्टू गिरा हुआ था और उसके पास में किसी ने 2-3 चलते हुए जो लट्टू हैं वो छोड़ दिए। अब जो लट्टू चल रहे थे वो उसको टक्कर मार रहे हैं, जो बैठा हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर 3 लट्टू हैं, 3 लट्टू चल रहे हैं और एक लट्टू गिरा हुआ है, मरा हुआ है, ठंडा है। और धीरे धीरे इन 3 लट्टुओं ने उसे टक्कर मार मार के उसे भी चलता कर दिया। इट वॉज अमेजिंग। मैं उसे डाउनलोड कर रहा था लेकिन वो निकल गया। मुझे मिलेगा, मैं आपको जरूर भेजूंगा। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गॉड टॉट मी थ्रू दिस स्मॉल वीडियो। आपके विश्वास के द्वारा यह निर्भर करता है कि आपके मित्र का विश्वास कमजोर हो जाएगा या आपके मित्र का विश्वास बढ़ जाएगा। यह आपके विश्वास के द्वारा निर्भर है, संभावना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। विश्वास है क्या? What is faith? अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन है। आज 26 जनवरी, तो थोड़ी बहुत तो बात करनी पड़ेगी। ये लोग कहेंगे भाई बात ही नहीं हुई इस पर। अब वो बंद है, आपने उसे कभी पढ़ा नहीं, आपको कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी है ना। आप मुझे बताइए, है कि नहीं है? आपने नहीं पढ़ा, आपके घर में नहीं है, आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है। उसके अंदर सामर्थ्य भी है, उसके द्वारा पूरा देश चल भी रहा है। आपको रुचि नहीं, कोई बात नहीं। आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, कोई बात नहीं। आपने उसे कभी पन्ना खोलकर नहीं देखा, कोई बात नहीं, पर वो है, अपनी जगह पर है। कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक इसी तरह हो सकता है आपको कोई रुचि ना हो। अरे प्रभु कैसे काम करता है, प्रभु क्या है, विश्वास से क्या होगा, हमने तो सुना था, अरे ठीक है देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब हम विश्वास की जगह चालाकियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। गॉड सेंट यू, परमेश्वर ने आपको भेजा कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें और आप संसार की चालाकियों पर विश्वास कर रहे हैं। और जब आप खुद फंस जाते हैं, निराश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तब आप ढूंढते हैं कि अरे वो बाइबल कहां गई, वो परमेश्वर का वचन कहां गया। समथिंग इंपॉर्टेंट वी हैव टू लर्न। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आपने नहीं देखा परंतु वो है। और अगर आप चाहें तो विश्वास के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो सकते हैं। यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, आप सब जानते हैं, वो मेरे और आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति थे, बिल्कुल सिंपल। वो कभी कॉलेज नहीं गए, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, उनके पास कोई वाहन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? आई डू ओबे माई फादर्स कमांड। मैं अपने पिता की आज्ञा को मानता हूं। बस पिता की आज्ञा मानते रहे वो। और आज आप देखिए पूरे विश्व के अंदर कितने मसीह हैं। पूरे विश्व के अंदर एक छोटा सा काम विश्वास से शुरू हुआ, 2 आदमियों के द्वारा शुरू हुआ, लेकिन विश्वास के द्वारा आज पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो संख्या है वो मसीह के विश्वास करने वाले लोगों की संख्या है। 2000 साल पहले। आप जानते हैं, मैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं अध्ययन कर रहा था, पाकिस्तान में एक बिशप थे, 1985 की बात है। उस समय पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के ऊपर बहुत परसिक्यूशन हो रहा था, सताव हो रहा था बहुत ज्यादा। विशेष रूप से जो पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया है उसके अंदर बहुत मसीहियों को सताया जा रहा था, मारा जा रहा था। और वहां पर एक बिशप थे, वो इन सब बातों से इतना चिंतित हो गए, इतना निराश हो गए, इतना थक गए वो बिशप। उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगा दिए गए, उनको जेल में डाला गया, वो बीमार हो गए, शारीरिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गए। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुसाइड कर लिया। He killed himself। इतना सारा टॉर्चर, इतनी सारी थकान, इतना सारा बवाल वो सह नहीं पाए। And finally he committed suicide। जब वो मर गए, सैकड़ों लोग उनकी कब्र पर आए, उनको देखने आए, उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए आए।
लोगों के अंदर एक बीज पैदा हो गया विश्वास का, एक विश्वास का बीज पैदा हो गया कि ये व्यक्ति परमेश्वर के लिए मारा गया, परमेश्वर के राज्य के लिए ये थक कर मर गया। अब हम अपने विश्वास के द्वारा एक बड़ा काम यहां पर करेंगे। और आप जानते हैं, मैं इस समय बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा पंजाब एरिया है इज फुल ऑफ बिलीवर्स, सब मसीहों से भरा हुआ है। वहां के लोगों ने विश्वास करना शुरू किया, जो कमजोर थे, विश्वास में कमजोर थे। अगर आप परमेश्वर के साथ उस संबंध को मजबूत करेंगे, आप अपनी आंखों से बड़े बड़े कार्यों को देखेंगे। बस शर्त यह है कि कई बार हम अपने विश्वास का इस्तेमाल केवल अपने लिए करते हैं, हम दूसरों के लिए नहीं करना चाहते। हम दूसरों की भलाई के लिए उन योग्यताओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहते जो प्रभु ने हमारे जीवन में रखी है। हम बात ही नहीं करते किसी से रुचि नहीं रखते, किसी की थकान में, किसी की रुकावटों में, किसी की समस्याओं में हम बात ही नहीं करना चाहते। हम एक बहुत थका हुआ जीवन जीते क्योंकि स्वयं हमारा विश्वास भी प्रभु में कमजोर है। और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। मैं बार बार ये समझाता हूँ, मुझे लोग कहते हैं भैया आप बार बार समझाते हैं, मुझे बार बार समझाना होगा क्योंकि लोग बार बार भूल जाते हैं। ये मेरा काम है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सामर्थ पैदा होगी, एक अद्भुत सामर्थ पैदा होगी। और आप देखेंगे कि आपके आसपास सब कुछ ठीक होता जा रहा है। एवरीथिंग इज फॉलोइंग राइट एक्चुअली। लेकिन कब होगा? जब आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होगा। सो व्हाट इज फेथ? विश्वास है क्या? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। याद रखिएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ। और विश्वास का स्रोत क्या है? तीन बातें आपको समझनी है। पहली बात, विश्वास है क्या? दूसरी बात, विश्वास का आधार क्या है, सोर्स क्या है। विश्वास का आधार खाना पीना नहीं है, संसारिक किताबें नहीं है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस, संसार की किताबें आप पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। दैट इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग फेथ इन यू। उसके द्वारा आपको नॉलेज मिलेगी लेकिन आपकी आत्मा का पोषण नहीं होगा। विश्वास का जो स्रोत है वो परमेश्वर का वचन है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेथ? विश्वास का उद्देश्य क्या है? ऐसा मैंने आपको बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पूरा देश चलता है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का पूरा राज्य चलता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दिनों एक महिला दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर बेहोश होकर गिर गई। वो मेट्रो स्टेशन से निकली और बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, अरे एक महिला गिर गई, कोई उस पर पानी छिड़क रहा है, कोई उसको बोल रहा है मैडम मैडम, कोई कह रहा है इसका आईडी कार्ड देखो कौन है, कोई कह रहा है इसका फोन लगाओ, इसके पति को, इसके बाप को फोन लगाओ, भाई क्या हो गया। तभी वहां पर एक जवान लड़का आया, यंग बॉय, उसकी उम्र मुश्किल से 13, 14, 15 साल की उम्र थी। वो आया और उसने उस बीमार महिला को, उस बेहोश महिला को देखा और उसने कहा मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से गेट अप। आसपास के लोग देखने लगे, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। आप जानते हैं उसने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी और वो महिला अपनी आंखें खोलकर खड़ी हो गई। लोग हैरान हो गए। ये वीडियो आया था। जब उस लड़के से पूछा कि भी आपने क्या किया, उसने कहा मैंने प्रभु पर विश्वास किया, मैंने बस प्रभु पर विश्वास किया। ये आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपका विश्वास कमजोर है। आप सोच रहे होगे क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा हुआ होगा? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू हैव राइट रिलेशनशिप, व्हाट इज फेथ? विश्वास परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मैं इस बात से बड़ा प्रेरित होता हूं, मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है जब परमेश्वर का वचन मुझे ये स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकट कर दिया। इजराइलियों पर नहीं किया उसने, लेकिन मूसा पर किया। उसे मालूम था कि इस व्यक्ति को मुझ पर विश्वास है। दाऊद कहता है कि धन्य जिसका भरोसा जो है वो यहोवा परमेश्वर पर है। अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या क्या जरूरत है, अभी आप एक लिस्ट देंगे मुझे, भैया मेरे घर का काम नहीं हो रहा है, भैया मेरी साइकिल खराब हो गई है, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। वी ऑल हैव नीड्स ना।
लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने पास्टर के पास में आते हैं या एक दूसरे से कहते हैं भैया मैं विश्वास में बढ़ने के लिए क्या करूं, मैं अपने विश्वास को कैसे बढ़ाऊं। कभी आपने सुना है आपस में एक दूसरे को बात करते हुए? मुझे नहीं लगता कि हम इस विषय पर कभी बात करते हैं कि भैया मैं विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं, उसके वचन और सिद्धांतों को, उसकी नीतियों को, उसकी विधियों को सीखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, उस दिन महिला माता मरियम उस विवाह में थे। आप कल्पना कीजिए कि अगर मरियम वहां नहीं होती तो क्या होता, जिसने विश्वास का एक कदम रखा और यीशु मसीह से कहा कि वह दाखरस का तुम। आज भी वही यीशु मसीह है, आज भी वही यीशु मसीह है। बस हम में से कोई एक व्यक्ति चाहिए जो यीशु मसीह से कहे कि प्रभु ये काम होना है। अब फैसला इस बात का है कि वो काम आप अपने लिए करवाना चाहते हैं या दूसरों के लिए कराना चाहते हैं। आज भी वो वही यीशु मसीह है जो अपने जगह पर बैठा है। बस 4 दोस्त चाहिए, हमें 4 दोस्त चाहिए जो हमें उठाकर यीशु मसीह के सामने ले जाए। पर वो 4 विश्वास योग्य दोस्त है कहां? आज तो क्या होता है, उल्टा होता है। हम किसी व्यक्ति के ठंडे विश्वास को देखते हैं, उसके झुके हुए विश्वास को देखते हैं और हमारा भी विश्वास जो कमजोर हो जाता है। मैं तो कई पास्टर से जानता हूं। हमारे एक बुजुर्ग पास्टर हैं, पास्टर नीरज जानते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि अगर आपको अपनी आत्मा बुझानी हो, अगर आपको अपनी आत्मा बुझानी हो, आपको बिल्कुल आपका विश्वास पैरालाइज्ड होना हो, आप उस प्रभु के दास के पास चले जाइए वहां पर। आप 10 मिनट उनके पास बैठेंगे, आपका अपना विश्वास बुझ जाएगा। एक होता फड़फड़ाएगा, वो फड़फड़ाएगा नहीं, बुझ ही जाएगा आपका विश्वास। इतने थके हुए लोग घूम रहे हैं, परमेश्वर की विधियों को चैलेंज करते, अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा, अरे ये ऐसा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ये परमेश्वर के दासों की बात कर रहा हूं। तो अगर दास ऐसे होंगे तो प्रजा कैसी होगी? इसलिए मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं कि भैया आप की वजह से किसी दूसरे का विश्वास जो है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। सावधानी रखिए। आप उन 4 दोस्तों के समान बनिए, आप मरियम के समान बनिए। ऐसा ना हो कि वो अंधा जो यीशु मसीह को कह रहा था प्रभु मुझ पर दया करे, 4 लोग कहते चुप हो जा। आज हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं और फिर हम कहते हैं कि मसीह है। हम किसी को बढ़ने ही नहीं देते, हम किसी को इनकरेज ही नहीं करते। जब कोई गिरता है, किसी के जीवन में कोई कठिनाई आती है, किसी के जीवन में कोई चुनौती आती है, हम और जाकर क्या बात करते हैं, हाँ देखो सही बात है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बजाय इसके आप उसे इनकरेज कीजिए, आप उसे वचन खोल के दीजिए। नहीं, अभी भी संभावना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हालेलुया, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम इस कार्य को होता हुआ देखेंगे। हम देखेंगे। आप बोलो तो सही, आप मांगो तो सही। प्रभु ने कहा आस्क एंड इट शैल गिवन टू यू। अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे आपको मिलेगा। कितने लोगों को विश्वास है कि आप मांगेंगे कि मिलेगा? मैं जानता हूं उसमें भी बड़ी कठिनाई है। हाथ उठाना तो सरल है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी एक समस्या लगी हुई है। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक पास्टर साहब थे, तो वो एक होटल में आराम कर रहे थे। उनके होटल के सामने एक बड़ा पहाड़ था। तो पास्टर साहब ने कहा कि आज तो मैं इस पहाड़ को हटा के रहूंगा, और उन्होंने आज्ञा देना शुरू किया पहाड़ को। प्रभु ने क्या कहा कि तुम पहाड़ों को आज्ञा दोगे और पहाड़ हट जाएंगे। और वो आज्ञा दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। बहुत देर होगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुबह तक तो हट जाएगा। पर्दा उन्होंने डाल दिया, रात हो गई, सो गए। सुबह का समय हुआ, उन्होंने पर्दा खोला कि देखें वो पहाड़ गया कि नहीं गया। वो पहाड़ वही खड़ा था। पास्टर साहब बोले मैं जानता था ये यही रहेगा। उसे मालूम था आपके अंदर एक विश्वास, उल्टा विश्वास है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक सकारात्मक विश्वास नहीं, एक उल्टा विश्वास कि मैं जानता हूं ये नहीं होगा। ये पहले से आपके अंदर छिपा हुआ है। मेरा एक वीडियो आया कल, आप में से आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अगर आप एक सूखी मछली को अगर आप जेब में रखेंगे और बाजार में आप घूमेंगे तो एक बिल्ली आपके पीछे पीछे आएगी। बिल्ली को पता चल जाएगा कि इस आदमी की जेब में क्या है, सूखी मछली है। उसकी गंध जो है वो बिल्ली को बुला लाएगी। ठीक इसी तरह अगर अविश्वास आपके अंदर है ना, आपके काम कभी नहीं बनेंगे। विश्वास से कर लो, भिड़ जाओ विश्वास से।
मैंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर डाले। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये टेलीविजन आपको कैसे लग रहे हैं मुझे बताइए। बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम विश्वास से ले आए। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर की वेदी पे खड़ा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। हमारे पास इसके लिए बजट नहीं था, देयर वाज नो बजट। अभी तो हमने 70,000 रुपए का ऑक्टोपैड खरीदा था जस्ट 10 days बिफोर। उसके बाद हम 70,000 रुपए के टीवी भी ले आए और 10,000 रुपए की स्टैंड भी बन गए, जस्ट बाय फेथ। मैंने कहा प्रभु मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी। प्रभु ने कहा ले, नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर हिम, तुम विश्वास करो हो जाएगा। अब कैसे होता है ये तो केवल विश्वास योग्य आदमी ही जानता है कि परमेश्वर काम कैसे करता है। कमजोर आदमी को क्यों वो अपने प्लान्स बताएगा ये कैसे हुआ, लेकिन जो विश्वास योग्य आदमी है वो जानता है ये काम होगा। 2 दिन पहले पास्टर डेविड के ससुर साहब ने मुझसे कहा कि आचार्य जी काम प्रभु का बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन एक चीज की कमी है। मैंने कहा बोलिए। बोला कि अपनी कलीसिया होनी चाहिए, अपना भवन होना चाहिए। मैंने आकर, वो यहां पर उपस्थित नहीं है, शायद घर पर आराम कर रहे होंगे। मैंने उनसे कहा जिस दिन हमारी कलीसिया चाहेगी उस दिन भवन बन जाएगा, पर हमारी कलीसिया चाह ही नहीं रहे, हमारे लोग चाह ही नहीं रहे। जिस दिन आप चाहोगे, और मैंने विश्वास से एक बड़ी बात बोल दी। मैंने कहा विश्वास से देखिए, विश्वास किसे कहते हैं। मैंने कहा जिस दिन कलीसिया 5 लाख जमा कर लेगी मैं 50 लाख दे दूंगा। विश्वास से, है नहीं मेरे पास 50 लाख, लेकिन मैं दावा करता हूं, विश्वास है मेरा कि जिस दिन कलीसिया 5 लाख दे देगी उस दिन मैं अकेला, मूसा के समान अकेले, दाऊद के समान अकेले 50 लाख रुपए लेकर आऊंगा और भवन बनेगा। हालेलुया। आपको विश्वास है? परंतु वो विश्वास ही तो नहीं है, उसी में तो डाउट है। और विशेष रूप से राजस्थान के लिए कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी जो है वो सूखी है, हाथ में पकड़ में नहीं आती है। Have faith in Christ। आप किसी संत, किसी महात्मा की आराधना करने नहीं आए हैं, आप सृजनहार परमेश्वर की आराधना करने आए हैं जिसके मुंह से वचन निकलता है और चीजें हो जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं विश्वास का एक बहुत बड़ा आधार है, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। अगर आप अपने जीवन में विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं, मैं आपको उसका एक रास्ता बताता हूं। इफ यू रियली वांट टू स्ट्रॉन्ग योर फेथ, उसका एक छोटा सा रास्ता मैं आपको बताता हूं। अगर आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 9 पद को पढ़कर देखिए। अगर आप अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं तो पढ़कर देखिए बाइबल क्या कहती है। नूह की वंशावली ये है नूह धर्मी पुरुष, नूह एक धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए, और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा चर्च। अगर आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को होते हुए देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में और आपके द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है, उसके लिए जरूरत है कि आप मनुष्यों के संग खरे और ईमानदार रहें, क्योंकि परमेश्वर खरे लोगों के द्वारा, ईमानदार लोगों के द्वारा कार्य करता है। जब आप ईमानदार होंगे, आप खरे होंगे, आप देखेंगे आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। When you will be right handling money, जब आप पैसे में विश्वास योग्य होंगे, जब आप संबंधों में विश्वास योग्य होंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाएगा। इस सत्य है। उसने मूसा को क्यों चुना, उसने दाऊद को क्यों चुना? उसने दाऊद को देखा कि ये भेड़ बकरियों में विश्वास योग्य है, भेड़ बकरियों को पाल रहा है, कितना अच्छा आदमी है, छोटा बच्चा है, कितना सुंदर है, देखो अपनी भेड़ों को चला रहा है। प्रभु ने कहा कि जो भेड़ों को अच्छे से चला रहा है, मैं इसके हाथ में राष्ट्र देना चाहता हूं, देश देना चाहता हूं। और परमेश्वर ने एक चरवाहे को इजराइल का राजा बना दिया। हालेलुया। क्या था? क्योंकि वो खरा व्यक्ति था, ईमानदार था। जब आप ईमानदार होंगे, आप सच्चे होंगे, परमेश्वर आपके हाथों में बड़े बड़े कामों को देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं, आप खरे हैं, आप विश्वास योग्य मनुष्यों के साथ, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। Why some people are sad, बहुत से लोग दुखी हैं, उनका मुंह नीचे है। आप जानते क्यों? क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं, आप फेथफुल नहीं है उन कामों के लिए जिन कामों को परमेश्वर ने आपके लिए करने के लिए रखा था। वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास होगा वो बहुतों में विश्वास किया जाएगा। आपने देखा है
आपने एक चीज नोटिस की होगी, नदियां कहां जाती है? कहां जाती है? नदियों को कहां जाना चाहिए था? रेगिस्तान में, जहां पानी नहीं है। हमारे राजस्थान में आना चाहिए नदियों को, लेकिन वो कहां जा रही हैं? समुद्र में। समुद्र में जा रही, क्यों जा रही है? वहां तो ऑलरेडी बहुत पानी है। ये प्रभु का नियम है, ये प्रभु का नियम है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन देखिए परमेश्वर की प्रकृति का सिद्धांत देखिए कि वो नदियां घूम घूम कर समुद्र में जाकर गिर रही हैं। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसके हाथ में और बड़े बड़े काम दे रहा है। अरे तू छोटे से काम में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बड़े बड़े काम दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यहां कुछ एग्जाम्पल्स लोग बैठे हुए हैं, कुछ परिवार बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर मैं 15 साल पहले उनकी परिस्थिति देखूं, 15 इयर्स बैक, तो मुश्किल था कि उनकी गली तक भी आप नहीं पहुंच सकते थे। टूटी गलियां थी, छोटे घर थे, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को इज्जत दी, परमेश्वर को महिमा दी और थोड़े में विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया, उन्हें आशीष दी। क्योंकि जब आप विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर आपके तंबू को चौड़ा करेगा। अभी होता क्या है मैं जानता हूं, हम संसार से भी सीखते हैं और परमेश्वर से भी सीखते हैं। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। हम संडे में प्रभु से सीख के गए, अच्छा सीख के गए, चलो भाई अब हम बाइबल पढ़ेंगे, अब हम विश्वास रखेंगे, हम चुगलियां नहीं करेंगे, हम कमियां नहीं निकालेंगे, हम बुराइयां नहीं करेंगे। यहां से सीख कर गए और बाहर गए, संसार ने खमीर लगा दिया। तो जो पूरा आप यहां से आटा लेकर गए, वो आटा भी आपका बाहर जाते जाते खमीर हो गया। इससे वचन कहता है अपने मन की रक्षा कर, अपने विश्वास की रक्षा कर। मन क्या है? आपका विश्वास है। अपने विश्वास की रक्षा करो, कोई चीज आप तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी सफलता का राज ध्यान से सुन लीजिए। मेरी सफलता सिर्फ ये नहीं है कि यहां चर्च चल रहा है, वैशाली नगर में हम यहाँ चर्च में बैठे, ये मेरी सफलता का एक छोटा बिंदु है। आप जानते हैं प्रभु ने मुझे कितना सफल किया, शायद मेरी कलीसिया के लोगों को नहीं मालूम है, परंतु जो मेरे साथ रहते हैं उन्हें मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे कितना सफल किया। मेरी सफलता का सिर्फ एक ही कारण है कि मैंने नेगेटिव बातों को सुना ही नहीं, कभी नकारात्मक लोगों के संग बैठा ही नहीं, जिनका दर्शन छोटा है, जो छोटी बातें करते हैं, जो आरोप लगाते हैं, कमियां निकालते हैं, मैं उनके साथ बैठा ही नहीं। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ बैठा जिनका बड़ा दर्शन था, जो बड़ी बातों को परमेश्वर के लिए देखना चाहते थे। वैसे परमेश्वर ने आज मुझे सफल किया, और यही चीज मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं, चाहे मेरे बायोलॉजिकल बच्चे हो या मेरे आत्मिक बच्चे हो। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अपने कानों को बंद कर लीजिए तमाम उन चीजों के लिए जो आपके विश्वास को कमजोर करती है। ऐसे लोगों की सुनिए ही मत, क्योंकि अगर आप सुनेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान रखिएगा, हवा जब शैतान के पास में बातचीत हो रही है उनकी, वो कोई 5 मिनट की बातचीत नहीं हुई होगी कि एकदम से शैतान जो आया, तू ये खा ले, ऐसा कर ले। मैं ऐसा सोचता हूं कि वो एक दोस्ती चल रही थी, वो बातचीत चल रही थी, वो गुटरगु चल रही थी। शैतान कोशिश कर रहा था कि मुझे इसे गिराना है, और वो बार बार प्रस्ताव लेकर जो है वो हवा के पास में आ रहा है। शैतान झटपट आकर आपको समाप्त नहीं करेगा, वो आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त लगा देगा, एक ऐसा मित्र लगा देगा, एक ऐसा पुरुष आपके पीछे लगा देगा जो आपसे बातें करेगा और धीरे धीरे दीमक के समान आपको नोचेगा, और एक दिन आप देखेंगे कि आप धराशायी हो जाएंगे। नकारात्मक लोगों से बचिए, जो विश्वास में कमजोर है उनसे बचिए, जो परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर की विधियों का आदर नहीं करते, उनके साथ आपको बहुत ज्यादा संगति करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहती है लोहा लोहे को क्या करता है? लोहा लोहे को क्या करता है? आपने कभी ऐसा देखा उल्टा ही हो जाए? हम चमकाने गए, हम ही बुझ कर आ गए। हम तो चमकाने गए थे, हम तो किसी व्यक्ति के पास गए उसको चमकाने के लिए, हम खुद ही बुझ कर आ गए। याद रखिएगा मेरी बात, योर लाइफ मैटर्स, आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह के चुनाव आप कर रहे हैं, किस तरह की किताबें आप पढ़ रहे हैं, किस तरह की संगति आप कर रहे हैं, किस तरह का भोजन आप कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं,
एवरी डे, प्रत्येक दिन आपको बैटल करना है, युद्ध लड़ना है नेगेटिव लोगों से, विश्वास में कमजोर लोगों से। आपके चारों तरफ वही लोग हैं। हम ऐसे समाज में रहते हैं कि जहां लोग यीशु मसीह को जानते ही नहीं है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जो बाइबिल के प्रकाशन और भेद की बातों को समझते ही नहीं। आप उनसे क्या सीखेंगे? आप उनसे क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मन की रक्षा करें, अपने विश्वास को मजबूत करें, वचन के द्वारा दृढ़ हो जाए। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा। एक बार मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं 15 दिन तक बाइबल नहीं पढ़ूंगा। पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है। और मैंने कहा देखते क्या होता है, 15 दिन में बाइबल ना पढ़ूं तो क्या होगा। पहला, दूसरा, तीसरा दिन बहुत अच्छा निकला, क्योंकि मुझे याद है ना, मुझे मालूम है ना, मैं तो पिछले 22 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। अगर मैं 15 दिन बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। 3-4 दिन निकले, ठीक ठाक निकल गए। चौथा, पांचवा, छठा दिन आया, थोड़ी थोड़ी भूख लगी, थोड़ी थोड़ी कमजोरी लगी कि नहीं कुछ है, दिक्कत है। मैंने कहा कोई बात नहीं। जब 11वां दिन आया तो मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है। मैंने अपने अंदर एक खालीपन, एक निराशा, एक बुझी हुई आत्मा को पाया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा दिन चलना भी नहीं चाहिए भाई। हम तो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे कि अगर 15 दिन बाइबल ना पढ़ी जाए तो क्या होता है। आप सोचिए कि अगर आप 15 दिन भोजन ना करें तो क्या होगा। 15 दिन अगर आप पानी ना पिए तो क्या होगा। 15 दिन आप ना सोएं तो क्या होगा। जस्ट इमेजिन, इवन 7 days इज इनफ। 15 दिन तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर आप 7 दिन भोजन ना करें, 7 दिन जल ना पिए, 7 दिन आप ना सोए तो क्या होगा। आप बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। और यहां बात हो रही है परमेश्वर के वचन की, क्योंकि हमारी जो आत्मा है ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसे आपका पालक पनीर नहीं चाहिए, उसे आपके पराठे नहीं चाहिए। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो विवेक है ना, उसे कोई भोजन नहीं चाहिए, उसे अखबार नहीं चाहिए, उसे टीवी नहीं चाहिए। जो आत्मा परमेश्वर ने आपके अंदर दी है ना, उसे संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसे केवल परमेश्वर का वचन चाहिए। और उस वचन के द्वारा वो तृप्त होती है, उस वचन के द्वारा वो दृढ़ होती है। और जब आत्मा आपका मजबूत होता है, आपका विवेक मजबूत होगा, तब आपके निर्णय सही होंगे। युद्ध तो फिर भी चलेगा ना, जीवन भर दाऊद युद्ध तो करता रहा, लेकिन हर युद्ध में जीतता रहा। युद्ध फिर भी चलेंगे, आप वचन में मजबूत होंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा, लेकिन युद्ध चलता रहेगा। एक धार जो है वो बनी रहनी चाहिए, एक तेज धार जो है वो बनी रहनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए, हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं। जब आप चाकू उठाएं और आप कोई चीज काटें और उसमें धार ना हो तो कटेगा क्या। आप कहेंगे भाई दूसरा चाकू लाओ या फिर इसमें धार लगाओ। आप ऊपर से मसीह देख रहे हो, अच्छे देख रहे हो, बढ़िया सज धज कर, परफ्यूम लगाकर हम बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। आज तो 26 जनवरी और अच्छा तैयार होकर आए, ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास की जो धार है ना वो नहीं है। मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, गैर मसीहों से नहीं, विश्वासियों से बात कर रहा हूं। और इसलिए हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं, हम लोग कौन है, विश्वासी। विश्वासी हम लोग बोलते हैं ना, आज का नया ट्रेंड है। हम लोग क्रिश्चियंस भी नहीं बोलते, हम कहते हैं भैया ये विश्वासी भाई है, ये विश्वासी भाई बहन है, विश्वासी। आपको मालूम है कि उसके अंदर विश्वास है कि नहीं है। आर यू सीरियस। हमारे एक वकील साहब, एक मित्र थे, शायद मैंने बताया था, जो लोग नए हैं उनको नहीं सुना, आप उनके लिए दोबारा उसको बताना चाहता हूं। 7 साल तक वो कलीसिया आते, प्रभु बोझ लेते, हर प्रकार की पास्टर्स मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में जाते। तो एक दिन बातचीत चल रही थी कि भाई कितने लोगों ने कितने लोगों को जल संस्कार दिया। तो भेद खुल गया, कहते कि मैंने तो खुद ही जल संस्कार नहीं लिया। 7 साल प्रभु बोझ लिए रहे, कोई नहीं जानता कि ये व्यक्ति जो है इसने जल संस्कार ही नहीं लिया। तो उसका भेद खुल गया, कहता अरे मैंने तो अभी नहीं, आज तक नहीं लिया। सब लोग हैरान हो गए। सबने कहा भैया आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप प्रभु के साथ साथ चल रहे हो, लेकिन आपने आज तक जल संस्कार नहीं लिया, आपने बपतिस्मा नहीं लिया। चलो हम कल सुबह आपको बपतिस्मा देंगे। ठीक इसी तरह संभव है कि हम कलीसिया का भीड़ का हिस्सा हों, बैठे हैं, आए हैं, सब चल रहा है, 1 घंटा तो बैठना ही है, भैया को 1 घंटा सुनना ही सुनना है, फिर पास्टर विलियम आएंगे, 2 गीत होंगे, फिर आपको ये भी मालूम है कि अभी ऑफरिंग भी होगी, फिर कम्युनियन भी होगा, सब आपको पता है, फिर लास्ट में बेनेडिक्शन होगा और छुट्टी हो जाएगी। यू नो एवरीथिंग एक्चुअली, लेकिन स्टिल अ क्वेश्चन देयर, डू यू हैव फेथ इन क्राइस्ट। क्या आपके मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति वो प्रेम है, वो विश्वास है
विश्वास क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखना। विश्वास क्या है? परमेश्वर से प्रेम रखना। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे, आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। वचन कहता है कि अगर तेरा विश्वास कितने बड़ा हो, राई के दाने, कितना बड़ा हो। अब कुछ लोग राई के दाने के लिए लेके ही बैठे हैं। भाई राई के दाने को भी तुम बोओगे तो वो पेड़ तो बनेगा, झाड़ तो बनेगा, लेकिन हमने डेफिनेशन बना ली है कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, बस काफी है। हम उतना सा विश्वास लेके बैठे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने विश्वास को पोषण देना है, वचन का जल देना है, ताकि विश्वास जो है वो मजबूत हो, और तब उसके ऊपर पक्षी जो है वो बसेरा कर सकेंगे। जब आपके पास एक बड़ा पेड़ होगा तो आप अजनबी को उसमें से भोजन भी दे सकते हैं, यात्रियों को भोजन भी दे सकते हैं कि भैया मेरे यहाँ पर बहुत सारे अमरूद लगे हैं, जामुन लगे, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर आपके पेड़ में एक ही अमरूद लगा होगा तो आप कहोगे यार मैं खाऊंगा, मैं अपने यात्री को किसी को क्यों दूंगा। बट व्हेन यू हैव सो मच फ्रूट्स इन योर ट्री, जब आपके पेड़ में बहुत सारे फल लगे होंगे, आपको दुख नहीं होगा। आप कहोगे भैया ले जाओ 1 किलो अमरूद, आप भी ले जाओ। आपके विश्वास के द्वारा दूसरों का दीपक जलेगा। हालेलुया। आपके विश्वास को लोग देखकर कहेंगे कि नहीं वो एक विश्वास योग्य स्त्री है, उसका विश्वास है, उससे प्रार्थना करा लो। आपने देखा है कई लोग किसी विशेष व्यक्ति से प्रार्थना कराने के लिए भागते हैं, कहते हैं यार उस व्यक्ति से। आप इतने लोगों से मिलते हो, सबसे क्यों नहीं करा लेते? क्योंकि आप खुद जानते हो कि ये व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके लिए सोच रहा है, वो आपके पास भी तो आ सकता था। अगर आप दूसरों के लिए ऐसा सोचते हो कि उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, प्रार्थना कराऊंगा, कोई लाभ नहीं होगा, ठीक ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए सोच सकता है कि इस बहन से प्रार्थना कराऊंगा या इससे कराऊंगी, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो आपके विश्वास के स्तर को जानते हैं। लोग आपके विश्वास के स्तर को जानते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कलीसिया में कह रहा हूं, जिन लोगों से आप डेली मिलते हो, बातचीत करते हो, जिनके संग आप खाना खाते हो, एक्चुअली आप उनके विश्वास के स्तर को जानते हो। हाय और ना बोलिए आपको मालूम है ये व्यक्ति कितना कमजोर है, क्योंकि आप डेली मिल रहे हो ना। जैसे हमारे स्टूडेंट बच्चे जो बैठे हैं यहाँ पर, आपको मालूम है कि आपके क्लास का टॉपर कौन है, आप उसे देखते रहते हो ऐसे करके, ये क्लास का टॉपर है। और जो सबसे पीछे बैठा है, अरे वो तो आता भी नहीं है, वो तो फेल हो जाता है, उसकी तो कंपार्टमेंट आती है। आप जानते हो क्योंकि आप हर समय उसके साथ रहते हो। इसलिए माता पिता क्या कहते हैं अपने बच्चों से? अच्छे बच्चों के साथ बैठना, अच्छे सेक्शन में अच्छे दोस्त बनाना, जो पढ़ाई में तेज हो ना उनके संग जाके बैठना। माता पिता कहते नहीं अपने बच्चों से, एक्सपेक्ट करते नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह आज मसीह समाज के अंदर, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग चाहिए जिनका जीवन वचन पर आधारित हो, जो परमेश्वर के लिए कर्मशील हो, दृढ़ हो, जिनके विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम हो जाए। और विश्वास का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आप फटाफट विश्वास से अपने काम निकाल लो कि प्रभु जी मेरा काम हो जाए। जब आपको फोन आए, कोई चिंता में हो, तकलीफ में हो, और आप कहे भैया चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं, मैं खड़ा हूं आपके लिए। जब आप दूसरों के लिए खड़े हो जाए, तब जब आपकी कमी घटी हो, तब जब आप समस्या में हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता हूं जहां मुझे लगता है कि मुझे अपना काम करना है, लेकिन तभी 3 लोग, एक नहीं 3 लोग मुझसे सहायता मांगते हैं, और मैं फंस जाता हूं कि भाई मैं तो अपना रास्ता बचने के लिए सोच रहा था, यहाँ 3 लोग मदद मांगने के लिए आ गए। कैन यू बिलीव दैट? एक साथ 3 लोग खड़े हैं। कोई कह रहा भैया ये समस्या है, कोई कह रहा भैया ये समस्या है, कोई कह रहा भैया ये समस्या है, और मैं अपनी समस्या लेके बैठा हूं। लेकिन आप जानते हैं मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं, मैं सबको दे देता हूं। हालेलुया। अगर मेरे पेड़ में एक ही फल लगा हो तो मैं बैठा रहूं, अरे भैया तुम अभी रुको, तुम अभी रुको, तुम अभी रुको, 1 हफ्ते बाद आना, अगले महीने आना, अभी तो मैं खुद चिंता में हूं, अभी तो मैं खुद मर रहा हूं, तुम्हारी क्या सहायता करूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रभु ने मेरे पेड़ पर इतना फल दिया है कि मैं एक साथ 100 लोगों को संभाल सकता हूं। And this is what God is expecting from you. ऐसा नहीं एक ठंडा सा, एक बस बैठे हैं अपना आराम से कुछ सुन के हम चले गए। लिखा है कि नूह जो था वो एक धर्मी था और अपने समय के लोगों में खरा था। जब आप खरे हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, परमेश्वर आपको विश्वास को मजबूत करेगा और आपके विश्वास के द्वारा बहुत लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम लोग आज से अपनी जमीन के लिए तैयारी करें, एक बड़े भवन के लिए?
पक्का? लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है विश्वास की। Praise the Lord. Let's think big for the Lord. परमेश्वर के लिए बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे, आप उसे होता हुआ देखेंगे। मैं यहां पर आपको मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर कितना महान है। वो परमेश्वर मुझसे बात करता है। आप जानते हैं, स्वप्न में मुझसे बात करता है, चलते फिरते वो परमेश्वर मुझसे बात करता है। वो कहता है, जाओ लोगों से कहो कि विश्वास में मजबूत हो जाए, जाओ लोगों से कहो कि मेरी विधियों को जाने। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इसलिए यहां खड़े होकर मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं। आप याद रखिएगा, जब आर्मी बनती है ना, कमजोरों की नहीं बनाई जाती। जब आर्मी की फौज जाती है ना, वो सारे लोग ट्रेंड होते हैं, उनको एक सी ट्रेनिंग मिलती है, उनकी यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, उनके हथियार एक जैसे होते हैं। वो सब एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ पानी पीते हैं, एक कैंप में रहते हैं, हर चुनौती का सामना। वो एक अपने आप में यूनिक लोग होते हैं, सब ट्रेंड अनुशासित होते हैं। कलीसिया को ऐसा ही होना चाहिए था, परंतु हो क्या रहा है? एक टीचर पढ़ा रहा है, 3 बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी 30 फेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्लासेस में ऐसा ही होता है ना कि एक टीचर पढ़ाता है, यहाँ पर टीचर्स बैठी हैं, अमिता बैठी है यहाँ पर, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन एंथ में क्या होता है, कुछ बच्चे तो फेल ही हो जाते हैं। क्यों? टीचर की गलती नहीं थी। टीचर ने तो सभी बच्चों को समान समझाया था, सिखाया था। गलती बच्चों की है, जो उसमें वो रुचि नहीं ले रहे, उस विश्वास को, उस अध्ययन को पढ़ नहीं रहे। और अंतिम बात बताकर आपको समाप्त करूंगा। जब आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, याद रखिए, सबसे पहले वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है? सबसे पहले वचन को पढ़ना कीजिए। दूसरा, अपने जीवन को अनुशासित कीजिए। पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। जब बाइबल पढ़नी चाहिए, जब दुआ करनी चाहिए आपको, जब आपको उपवास रखना चाहिए, परमेश्वर के साथ बैठकर परमेश्वर की सुननी चाहिए। When God is talking to you, उस दिन परमेश्वर सुबह 6 बजे मुझसे बात कर रहा था और मुझे फोन आ रहे थे, घर के भी काम थे, ये भी था, वो भी था। मैंने सबको कहा, नहीं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, मुझे समय चाहिए। मैं अपनी चेयर पे गया और वहां पर आधे घंटे बैठकर परमेश्वर को सुनता रहा। जब परमेश्वर आपसे बात करे, आपको अनुशासन की जरूरत है। तीसरा, आपको ऐसे मित्र चाहिए जो विश्वास में मजबूत हो। ढूंढिए, आपको मिलेगा। बाइबल कहती है, ढूंढो तो पाओगे। अब हम देखते हैं हमारी कलीसिया में या हमारे लोगों में से कौन कौन विश्वास में मजबूत है। मैं 1-2 लोगों को रिकमेंड कर सकता हूं, प्राइवेटली, नॉट पब्लिकली। 1-2 लोगों को मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप जाइए, उनके साथ बैठिए, आप विश्वास में मजबूत होंगे। सबको तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है एक टीचर जानता है कि उसका बच्चा किस क्लास में है, किस स्टैंडर्ड में है, क्या चल रहा है। लेकिन हमें आप सबको मजबूत करना है। हालेलुया, सबको मजबूत करना है। आप सब लोग देखिए, बीज होता है ना, बीज, आप गेहूं मुट्ठी में भर लीजिए और एक एक गेहूं को आप अलग अलग जगह बो दीजिए। आप देखेंगे कि हर एक बीज जो बोया गया है वो अपने आप में एक पेड़ बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 100 बीज बोए हो और 80 पौधे निकले हो, क्योंकि उस बीज के अंदर वो प्रॉपर्टी पहले से ही है कि उसके अंदर एक पौधा निकले। ठीक इसी तरह हम सब लोग यहाँ पर अगर 100 लोग हैं, हर एक के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, हर एक के अंदर वो गुण होना चाहिए कि हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर सकें, हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके, हम किसी से भी सलाह ले सके। हम सब एक्सपर्ट होने चाहिए। वचन में सभी लोग मजबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल 4 पास्टर्स हैं और 4 लोग मजबूत हों। परमेश्वर तो आपसे एक ऐसे राष्ट्र की एक्सपेक्टेशन करता है जहां हर एक व्यक्ति जो है वो प्रभु में मजबूत हो। आपको ऐसे दोस्त ढूंढने, ऐसे दोस्त बनाने, ऐसे साहित्य इकट्ठा करना है। मैं आपको फिर से इंकरेज करूंगा, कितने लोगों के पास बाइबल की लाइब्रेरी, जो मसीह साहित्य होता है उसकी लाइब्रेरी नहीं है, कोई किताबें नहीं है? हाथ उठाए। कोई ऐसा है जो बस आपके बाइबल के अलावा और कुछ भी नहीं है? इसके संबंध में आप पास्टर नीरज से संपर्क करें, और अगर आप कुछ पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें चाहेंगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं, आपको 2000 रुपीज पर फैमिली 2000 रुपीज पास्टर नीरज को आप जमा कर दीजिए। हम आपके लिए सेलेक्टेड बुक्स जो आपके घर में होनी चाहिए, वो पुस्तकें हम आपको ला कर देंगे।
लेकिन जरूरी है कि वो पुस्तकें आप पढ़ें भी। जब आप पढ़ेंगे तो आप विश्वास में मजबूत होंगे। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के साथ चलें। जैसा नूहा परमेश्वर के साथ चलता था, मूसा परमेश्वर के साथ चलता था, दाऊद परमेश्वर के साथ चलता था, आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ चलें और विश्वास में बहुत मजबूत हों, ताकि जब कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में आए तो वो ये ना कहे ये बुझा हुआ ईसाई है, बुझा हुआ मसीह, अरे हम इससे क्या सीखेंगे, ये खुद ही ठंडा है, इसके अंदर ही विश्वास नहीं, हम इससे क्या पाएंगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए, नहीं जी बिल्कुल हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल मैं खड़ा हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपका ये काम करके देगा। आप विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं? हाथ उठाइए, चलिए खड़े हो जाइए, अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए अगर आप अपने विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। लेट्स लुक टू द लॉर्ड। हम परमेश्वर की ओर देखेंगे। आप जानते हैं हडसन टेलर के बारे में, कितने लोगों ने हडसन टेलर के बारे में सुना है? बहुत कम लोगों ने हडसन टेलर के बारे में सुना। हडसन टेलर वो परमेश्वर के दास थे जो चाइना गए। चाइना में उन्होंने यीशु मसीह का प्रचार किया, लेकिन कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद चाइना की सरकार ने हडसन टेलर को निकाल दिया और उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। और वो चाइना के लिए तड़पते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। आप जानते हो इतने जिद्दी हो गए, उन्होंने कहा प्रभु मुझे चाइना जाना है और मुझे चाइना को बचाना है। हडसन टेलर के बारे में अध्ययन कीजिए, जवान लोगों से कह रहा हूं, हडसन टेलर के बारे में पढ़िए। आप जानते हैं उसकी जिद ने ऐसा काम किया कि चाइना ने अपने दरवाजे प्रभु यीशु मसीह के लिए खोले। और आप जानते हैं आज जब आप यहां खड़े हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, विश्व में जो बाइबल छपती है उसका 60% बाइबल जो प्रिंट होती है वो चाइना में होती है। एक देश जो बाइबल के लिए बंद था, जहां पर बाइबल को जला दिया जाता था, एक देश जहां बाइबल को देखते ही नाली में फेंक दिया जाता था, एक देश जिसके पास बाइबल होती थी किसी के पास उसे जेल खाने में डाल देते। आज इतने सालों के बाद अकेला वो देश चाइना 70% बाइबल प्रिंट कर कर पूरे विश्व के अंदर भेजता है। कैन यू बिलीव दैट? एक व्यक्ति के विश्वास और जिद के द्वारा। अगर आज हमारा विश्वास और हमारी जिद भी परमेश्वर के साथ ऐसी हो कि प्रभु मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं, और अगर आपकी ये जिद दूसरों की भलाई के लिए है, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं आपको बहुत जल्दी प्रत्युत्तर मिलेगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम कर दिए। आपको मालूम है पौलुस के लिए लिखा है, वो खुद तकलीफ में रहा, खुद चिंता में रहा, खुद परेशानियों में रहा। उसका कभी जहाज टूट जाता, कभी लोग उसे मारते, कभी उसे कोड़े पड़ते, कभी भूखा रहना पड़ता, कभी जंगलों में रहना पड़ता, खुद तकलीफ उठाता, खुद चिंता में रहता, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करता। और उस अकेले पौलुस ने पूरे यूरोप के अंदर मसीह को बांटा, और पूरे यूरोप में 30 देशों में, यूरोप के अंदर 30 देश आते हैं, 30 देशों ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। एक जिद के कारण, एक विश्वास के कारण। तो आपके विश्वास में एक जिद होनी चाहिए कि प्रभु मैं इस काम को अपनी आंखों से चाहता हूं देखना, प्रभु ये काम मुझे करना है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप निष्कलंक होंगे, आप खरे होंगे, आप ईमानदार होंगे, आप सच बोलेंगे, जब आप लोगों के साथ एक पवित्र व्यवहार करेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर आपके हाथों में बड़े बड़े कामों को देगा।